आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में पास होती है तो इसको हम क्या कहते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, जब लाइट आई इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इसको हम क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन। अब जब लाइट क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसको हम क्या कहते थे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। और एक मीडियम में क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज। द एंगल बिटवीन क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में क्या मिलता था हमको, एक नॉर्मल मिलता था। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये होते थे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो कहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल में कौन सा मिरर हम रियर व्यू मिरर के लिए यूज़ करते हैं, पीछे देखने वाला मिरर। ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता था, फिर ऐसा कभी आपने देखा होगा ना, शीशे क्या होते हैं, हल्के से उभरे होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव कैसा होता है, जिसका पेट अंदर की ओर होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, कॉनकेव मिरर। और जिसमें क्या होगा, पेट बाहर की ओर होगा, इसको हम कहते थे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर में किसका यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने इसका यूज़ और भी देखा होगा, कहीं बैंड में यूज़ करते हैं ना, ये क्या करता है, ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। किसी भी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। हमने 3 टाइप के मिरर पढ़े थे, एक प्लेन मिरर जिसका सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। दूसरा कॉनकेव, जिसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा के आकार का। थर्ड कॉन्वेक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ कितनी होती है किसी भी प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर इसको भी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें तो कोई क्या है, फोकल लाइन ना, इसका फोकल तो ये हो गया, इसका फोकल तो ये हो गया, पर इसका फोकल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या कह देंगे, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव। क्यों, कॉनकेव ऐसा होता था, ठीक है, पेट अंदर को, गुफा की शेप का। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसी बनती थी, रे सीधे गई, फिर ये क्या कर देगा, बेंड कर देगा, तो इमेज हमको कहीं यहीं मिलेगी, और ये इमेज क्या होगी, फिर रियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज। तो ये क्या होती है, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज रियल नहीं होती है, इन्वर्टेड नहीं, ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हैज़। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्म होने वाली इमेज क्या होगी, हमेशा वर्चुअल होगी, और क्या होगी, इरेक्ट होगी, उल्टी। ठीक है, सेम साइज किस में होगा, फिर प्लेन। ठीक है, प्लेन मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इमर्ज। रे क्या होगी, डेविएटेड नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी, ये क्या होती है, हमेशा अनडेविएटेड होती है, ऑप्शन नंबर सी। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, किस में होगी फिर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, वाटर में नहीं, ग्लास में नहीं, एयर में नहीं, इसमें होगी वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। द मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाय, ये तो आता होगा सबको। मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इक्वल टू क्या, 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, क्या होगी फिर पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। या फिर इसको याद करने का तरीका ऐसा होता है ना, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
छोटा सा, इसका एरिया क्या है, छोटा सा, और कॉन्वेक्स में क्या है, एरिया क्या है, बड़ा है ना कंपेयर में बीच का, तो इसके लिए हमेशा पावर क्या होगी, नेगेटिव, इसके लिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है इतना। क्वेश्चन नंबर 14, इमेज फॉर्मेशन इन अ मिरर अकर्स ड्यू टू, किसी भी मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस कारण होती थी फिर। सपोज ये क्या है, एक मिरर है प्लेन, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगी, किस फॉर्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन या स्कैटरिंग। डिस्पर्सन, स्कैटरिंग नहीं, इन दोनों में बताओ कौन सा होगा, ये होगा रिफ्लेक्शन ना, लाइट क्या होती थी, बैंड होती थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच कलर ऑफ लाइट बैंड द मोस्ट इन ग्लास। हमने वो पढ़ा था ना प्रिज्म वाला, हमने वाइट लाइट डाली, एक हमको फॉर्मेशन मिलती थी क्या, VIBGYOR। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बैंड कौन सी होती थी फिर, ये वाली लाइट, कौन सी है फिर, ये वॉयलेट। ठीक है, और सबसे कम बैंड कौन सी होगी, रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था फिर, ऐसा, इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट। अब ये क्या होता था, पार्ट ऑफ स्फीयर, तो ऐसा होगा कुछ, स्फीयर, स्फीयर मान लो। ठीक है, तो कहाँ होगा इसका फोकल, इधर, और हम क्या करते थे, ऐसे बनाते थे ना, इधर क्या होगा नेगेटिव का एक्स, इधर क्या होगा पॉजिटिव का एक्स, तो फोकल हमेशा क्या होगी फिर, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच मिरर इज यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर कैसा होता था, यहाँ पे हम डब्बे रखते थे, ऊपर पे एक मिरर होता था। ठीक है, अब ये खाना बनाने के लिए यूज होता है ना, तो ये क्या होंगे, हीट होंगे। हीट मतलब हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा फिर, फोकल चाहिए होगा, यहाँ पे बहुत सारी लाइट चाहिए होगी, तो कौन सा मिरर यूज होगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल, प्लेन। प्लेन तो नहीं होगा, सिलेंड्रिकल भी नहीं होगा। अब इन दोनों में बताओ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कौन सा होगा, कॉनकेव होगा ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर ऐसा होता था जो लाइट, आने वाली लाइट को क्या करेगा, एक जगह पे पॉइंट आउट कर देगा, जिससे यहाँ पे क्या मिलेगी मेरे को, बहुत ज़्यादा हीट। इसको हम क्या, कौन सा मिरर भी कहते थे, कन्वर्जिंग ना, और दूसरा क्या होता था, डाइवर्जिंग, ये लाइट आने वाली को और फैला देता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज, क्या हो जाएगी फिर यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, दिस इज मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, द लेंस फार्मूला इज, लेंस फार्मूला क्या होता था फिर याद है, 1/f इक्वल टू क्या होता था, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ऑप्शन है कोई, यहाँ पे क्या होगा, साइन नेगेटिव का होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता था क्या बन जाता था, वो मिरर फार्मूला ना। ठीक है, हमको क्या चाहिए, लेंस फार्मूला, तो ये क्या होगा, साइन नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों के चमचमाने का क्या रीजन होता था, कौन सा फिनोमेना काम आता था, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, अ रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो किसके कारण फॉर्म होता है फिर, रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन नहीं, ओनली रिफ्रैक्शन नहीं, ओनली डिस्पर्सन नहीं, रिफ्लेक्शन, ये तीनों फिनोमेना काम करते थे, तब जाके हमको क्या मिलता था, रेनबो फॉर्मेशन मिलता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज, लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होता था फिर, फॉर्मूला याद है, m इक्वल टू क्या होता था, v/u। अगर नेगेटिव लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मिरर के लिए, अगर पॉजिटिव लगाऊंगा तो क्या होगा, ये लेंस के लिए। हमको क्या पूछा है इसने, लेंस के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, m इक्वल टू v/u। क्वेश्चन नंबर 23, अ रियल इमेज इज ऑलवेज, रियल इमेज हमेशा क्या होती है फिर, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता था, ऐसा। ठीक है, अब इसकी पावर क्या होती थी, हमने अभी पढ़ा था, कॉनकेव में नेगेटिव छोटा सा था इसका बीच का एरिया, ये क्या होता था, बड़ा सा, तो इसकी पावर क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग, मायोपिया किसके यूज से ठीक हो सकता था फिर, मायोपिया की कंडीशन पता है, ये सपोज आँख है। ठीक है, तो मायोपिया में हमको क्या होता था, दूर की चीज़ें नहीं दिखती थी, इसमें क्या हो जाता था, हमारी इमेज रेटिना से पीछे बनने लग जाती थी। तो इसको करेक्शन के लिए क्या यूज़ करते थे फिर हम,
केव लेंस ना, ये क्या कर देगा, इसको फिर से, इस रे को फिर से रेटिना पे बना देगा। ठीक है, अगर मैं कॉन्वेक्स करता तो क्या हो जाता, फिर ये कहीं यहाँ बना देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हाइपर मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, कौन सा लेंस यूज़ करेंगे फिर हाइपर मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। हाइपर मायोपिया में हमको क्या देता, पास की चीज़ नहीं दिखती थी ना, हमारी इमेज कहीं यहाँ बनती थी रेटिना के पीछे, अगर ऐसी गई और ये कहाँ बन गया, कहीं यहाँ जाके बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते थे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते थे, जो क्या करता था, इमेज को फिर से रेटिना पे बना देता था। ठीक है, ऐसा कुछ। तो कहाँ पे चले गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, लेटरल इन्वर्जन इज ऑब्जर्व इन, लेटरल इन्वर्जन किस में ऑब्जर्व करेंगे फिर हम, कॉन्वेक्स में नहीं, कॉनकेव में भी नहीं, हम किस में करते हैं, ये प्लेन मिरर में कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के फॉर्म में किसका यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अ ग्लास स्लैब कॉजेज, क्या होगा, डिस्पर्सन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्कैटरिंग नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्रिटिकल एंगल इज रिलेटेड टू विच फिनोमिना, क्रिटिकल एंगल किस फिनोमिना से रिलेटेड है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल जब क्या होती थी, लाइट उसी मीडियम में वापस चले जाती थी ना, इस मीडियम में आई नहीं, उसको तो क्रिटिकल एंगल कहते थे। तो ये किससे रिलेटेड होगा, रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो हमने 30 MCQs कर लिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको फिर से किसी दूसरे चैप्टर में।